वेलकम टू बिलाल फॉरेक्स एकेडमी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया। अच्छा जी, आज हम स्कैल्पिंग के हवाले से ना एक स्ट्रेटजी पढ़ेंगे जो कि ठीक छोटे टाइम फ्रेम में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगी इंशाल्लाह। ठीक हो गया। और इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ही आज सुबह एक ट्रेड हमने ली थी। हम्म। ये इसका रिजल्ट आपके सामने है। इसका स्टॉप लॉस था $4.7 और टीपी इसने हमें दिया है ठीक है। $40। ठीक है। ठीक है, तो इसकी जो सही हो गया। एक्यूरेसी है वो बहुत अच्छी है। तो अगर आप इस पे काम करें तो इंशाल्लाह हम्म। ताला इससे आपको जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे मिलेंगे। ठीक है, ठीक हो गया। लेकिन इसको इसको आप शुरू में, यानी कि ट्रेड अभी आप नहीं करेंगी। वो ट्रेड उस दिन आप लगाएंगी जब मैं आपको अलाउ करूं। अभी ठीक है, अभी आपने सिर्फ सिर्फ देखने इसकी को प्रैक्टिस करनी है, बैक चार्ट पे टेस्टिंग मारते की। हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है। जब आप इसको बैक टेस्ट करेंगी और आप इसके रिजल्ट्स जो है वो देखेंगे इंशाल्लाह, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको ना कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा इस सेटअप के ऊपर। ठीक हो गया। सही है। क्योंकि किसी भी ट्रेड को, किसी भी स्ट्रैटेजी को हम इम्प्लीमेंट 100% उस वक्त कर सकते हैं जब हमें उस पर बिलीव हो कि हाँ जी ये वर्क बिल्कुल। करेगी, ऐसा होगा। बिल्कुल। क्योंकि हम्म। अगर कोई बंदा डर जाए, तो इस स्ट्रैटेजी में, ये जो ट्रेड है इसके अंदर एक बहुत बड़ा लेसन है। वो ये कि आप देखें कि जब मार्केट जो है वो इस तरह से ऊपर जा रही थी, यानी कि हम्म। जब प्रॉफिट आ रहा था तेजी से, तो जब प्रॉफिट आता है तब तो सबको अच्छा लगता है कि भाई ठीक है, मार्केट जो है वो पांच लेकिन जब वो हजार से नीचे आई हमने, तब डर भी हाँ, लगा। 5,000 15 से हमने बाय किया और जी मार्केट जो है वो 40 से ऊपर चली गई है जी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब ये बिल्कुल। प्रॉफिट कम होता है ना थोड़ा सा, तो फिर आपके अंदर का जो फियर है ना वो बाहर निकलता है। बिल्कुल। आपको फिर डर लगने लगता है कि नहीं जी ये क्या हुआ। तो इसका भी एक मेथड है कि किस तरह जब प्रॉफिट हो तो उसको सिक्योर कैसे करना है। ठीक है, ठीक हो तो गया। वो भी हम पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी लेसन बस जो मैंने आपको समझाना था वो ये कि देखिए, पहले प्रॉफिट बहुत तेजी से बढ़ा, हम्म। बिल्कुल। फिर वापस जीरो फिर हो गया, नीचे आ गई मार्केट। ऑलमोस्ट जीरो हो गया। इस सिचुएशन को हम्म। मैनेज कैसे करना है। ट्रेडिंग का मतलब ही मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि ट्रेड बिल्कुल। कहते हैं बिजनेस को, और बिजनेस में कामयाब होता ही वो इंसान है जो अपने रिस्क को, अपने लॉस को मैनेज कर सके। वो इंसान कामयाब है। ठीक है, तो जब प्रॉफिट आ बिल्कुल। रहा होता है तब हमें किस तरह ट्रेड मैनेज करनी है, जब वो प्रॉफिट कम हो रहा है तो हम क्या करें, ये हम हाँ जी। पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ठीक है। सबसे इजीएस्ट जो फार्मूला होता है ना, जो मैं यूज करता हूं अक्सर, वो ये है कि ट्रेड ले ली, एसएल लगा दिया, टीपी लगा दिया और छोड़ दिया। हाँ जी। क्योंकि अगर मैं स्क्रीन पर मौजूद होऊंगा, मुझे ऐसा लगेगा, फर्ज हम्म। करें मैंने ट्रेड लगाई, मैं नहीं देख रहा था, मेरा एसएल हिट हो गया, तो हम्म। मुझे ऐसा लगेगा जी अगर मैं देख रहा होता ना तो लॉस नहीं होता। सबको ऐसा हम्म। लगता है। बिल्कुल। रियलिटी में ये है कि अगर हम स्क्रीन पर मौजूद होते हमें ज्यादा लॉस होता। क्योंकि जैसे वो नीचे आते हम बंद कर देते, वो तो ऊपर चली गई हूँ बाद में नहीं, प्राइस। नॉर्मली क्या होता है कि इस तरह मार्केट ऊपर नहीं जाती ना, नॉर्मली मार्केट ऐसे हिट करने आती है। हम्म। अब एक नया बंदा है, वो क्या करता है जी, वो एसएल को या तो बड़ा कर देता है, और बड़ा हाँ करते जी। करते फिर लॉस इतना ज्यादा दिखने लग जाता है कि वो एसएल को हटा देता है। ये भी और होता है। यही एक सबसे बड़ी मिस्टेक है जो एक बिगनर करता है, जिसकी वजह से उसका लॉस होता है। बिल्कुल। ठीक है, दूसरी जो रीजन है जो आपने कही कि भाई कम हो गया प्रॉफिट, ट्रेड बंद कर दी, मार्केट वापस ऊपर चलेगी, फोमो हम्म। में आके फिर लगा दी, हो सकता है फिर मार्केट क्रैश हो जाए। ये भी होता है। तो ये जो रीजंस हैं, इसका सबसे आसान फार्मूला ये है शुरू में इसको मैनेज करने का, ट्रेड लगा दी,
टीपी लगा दिया, एसएल लगा दी, छोड़ दें, वेट करें। ठीक है। ठीक है। जब आप सब्र करते हैं, ट्रेड्स को होल्ड करते हैं, तो फिर आपको जो रिजल्ट्स है ना वो बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलते हैं। ठीक है। अच्छा, जी अब ठीक ये है। स्ट्रेटजी जो है इसके कुछ रूल्स हैं, वो हम पहले ओके। देखते हैं कि जी किस तरह आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और किस तरह ये आपको फायदा देगी। सबसे पहला और सबसे इजी जो रूल है ना इसका, वो है कि हम्म। आपको मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए। आपको मार्केट स्ट्रक्चर आता है ड्रॉ करना? हाँ जी, मुझे आता है। स्विंग हाई स्विंग लो की जो आपके मैंने वीडियोस पे देखे हैं ना, वो वो सर मैड ने भी हमें वैसे ही सिखाया हुआ था कि इंडिपेंडेंट वैलिड कैंडल वैलिड स्विंग स्विंग। हाई और वैलिड स्विंग लो का डिफरेंस आपको पता है? हाँ जी। अच्छा, फर्ज करें ये एक आपके पास केस है। जी। ठीक है, अब मैं इसकी मार्किंग कर रहा हूं, आप मुझे बताइएगा कि मैंने क्या वो ठीक की क्या? है या मैं कहीं गलती कर रहा हूं मार्किंग करते हुए। ठीक है। ओके। चल, यहां से मैंने शुरू किया। अब मुझे बताएं ये जो रेड कैंडल है, क्या ये मेरा स्विंग लो बनेगा? नहीं, ये इसके ऊपर जब क्लोजिंग नहीं हुई इसलिए नहीं बनेगा। किसके ऊपर क्लोजिंग है? ये रेड कैंडल ना इसकी इसके जिसके ऊपर नीचे आ रही क्लोजिंग है नहीं ना? हुई। ये ब्लू, ये रेड कैंडल नहीं बनेगा क्योंकि रेड कैंडल की क्लोजिंग उसके ऊपर नहीं हुई, ब्लू के ऊपर। रेड कैंडल की क्लोजिंग ऊपर तो हो नहीं सकती ना, रेड कैंडल की क्लोजिंग हमेशा हाँ नीचे। जी, उसकी तो नीचे होगी। बिल्कुल। तो इसके नीचे होनी चाहिए थी, ऊपर। इस वाली ब्लू की अगर ऊपर होगी तो फिर वो, ऐसे भी ये जो ब्लू कैंडल है ना, इसकी जो नेक्स्ट कैंडल थी उसकी क्लोजिंग इसके नीचे होनी चाहिए थी, तो फिर वो हमारा लो बनता। लेकिन नेक्स्ट कैंडल की जो क्लोजिंग है उसके अंदर ही हो रही है, इनसाइड ही हो रही है, तो फिर चलें। जो ये ब्लू है तो वो ही हमारा भी जाएगा ऊपर। अच्छा जी, ये वाली जो कैंडल है यहाँ पर कोई स्विंग है हमारा डाउन साइड पर? नहीं, इसकी भी जो रेड की क्लोजिंग है उसके अंदर ही हो रही है ब्लू की, तो इसमें भी नहीं है, ये ऊपर चला जाएगा पूरा। अच्छा, अब हम इसको यहाँ तक मार्क करें या इस विक तक मार्क करें? ये विक भी इंक्लूड होगी। ठीक हो गया, यहाँ तक तो ठीक हो गया, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, अब मुझे बताएं यहाँ पर जो लास्ट बाय की कैंडल है जिसका लो ब्रेक होते ही हमारा स्विंग आएगा, वो कौन सी वाली कैंडल है? ये वाली है, ये जो विक वाली ही है, बनेगी। ये जो लॉन्ग विक कैंडल है, हाँ ये जी। क्यों नहीं हो सकती? इसके बाद तो ये कैंडल है ना। फिर लेकिन इसकी क्लोजिंग इसके अंदर ही हो रही है ना। एग्जैक्टली exactly. अगर इसकी ऊपर हो अगर रही है तो इसका फिर हाई ब्रेक उसको हो जाता कंसीडर करें। तो फिर तो हम फिर उसके, हाँ जी। इसकी वैल्यू जीरो हो जाती और फिर हम इसको इंपॉर्टेंस देते। हाँ जी। ठीक है जी, यहां तक हम आ गए। अब बताइए जी यहाँ पर कौन सी हमारी आखिरी सेल की कैंडल है? यहाँ पे तीन चार है ना। इसमें लास्ट हमारी ये वाली ही बनेगी, ये जो ब्लू के पीछे है, एरो के ऊपर जो आपके आ रही है पहले। ये वाली? ये, हाँ जी। ये क्यों बनेगी? फिर क्योंकि जो नेक्स्ट ब्लू कैंडल है ना उसके अंदर उसकी क्लोजिंग हो रही है, तो जो आगे वाली दो कैंडल है उसकी भी उसके अंदर है, तो वो तो फिर जो तीनों है वो उसके अंदर ही आ जाएंगी। तो फिर ठीक जो है। ये लास्ट कैंडल बनेगी इसका जब हाई आपका ब्रेक हुआ तो ये ब्लू यहाँ से फिर ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है जी, हम ये इधर आ गए। अच्छा, अब ये बताइए क्या ये स्विंग आएगा? ये वैलिड है? नहीं, ये इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हो रही, विक के नीचे किसी की भी नहीं हुई, तो ये रेड से यूं नीचे को आ जाएगा। ये यहाँ तक आएगा नीचे या आ यहाँ से जाएगा। वापस ऊपर जाएगा? फिर नहीं, अच्छा इसकी ये ब्लू नहीं, ब्लू के अंदर ही सारा कुछ हो रहा है ना, ये वाली ब्लू के अंदर, तो ये नीचे आ जाएगा डायरेक्ट इसको नीचे ले आएंगे? तक। हाँ जी। अच्छा, अब बिल्कुल। ये जो रेंज है इसका अब हम ये क्या ऊपर करें? जाएगा क्योंकि फिर अब ये जो रेड है ना, रेड के बाद ब्लू, तो ये ऊपर जाएगा क्योंकि इसकी क्लोजिंग इसके ऊपर हुई है, ठीक हो गया। रेड के ये बाद हुई है। बात। अब अब हमारी किसी की भी क्लोजिंग इस ब्लू के ऊपर नहीं हुई और इसके नीचे, फिर हम यहाँ से अब हम नीचे आ जाएंगे, जो ये बिग रेड कैंडल आ रही है चले, ये हो गया। ऊपर से। हाँ जी। अब क्या ये स्विंग आएगा? अब इसके, नहीं इसके अंदर ये नहीं, ये भी सारा इसके अंदर ही आ रहा है, तो अब हम नीचे चले जाएंगे यहाँ से डायरेक्ट नीचे वाली रेड पर।
ठीक बिल्कुल। हो गए। हाँ जी, उसके इसका बाद इसकी विक भी इंक्लूड हो जाएगी ऊपर, फिर हाँ जी, फिर यहाँ से ऊपर अब यहाँ पर इसकी आखिरी बाई विक की तक कैंडल कौन सी वाली है? इसमें इसकी क्लोजिंग इसके ऊपर तो नहीं हो रही, ये वाले की दूसरी देखें, आप विक की। बताएं आखिरी तो कौन ये सी जो बाई बड़ी की? वाली है इसकी, ये जिससे पीछे है वही बाय की लास्ट कैंडल बनेगी, क्योंकि उसकी क्लोजिंग उसके ऊपर नहीं हुई। ये जो उससे नेक्स्ट कैंडल है नहीं, मेरे ख्याल इसकी में हो रही है ना। क्लोजिंग हो गई है, थोड़ी सी हुई है लेकिन हुई है। हाँ, थोड़ी सी हुई हुई है, तो फिर ये विक तक ऊपर जाएंगे और अब और ये फिर ये आखिरी बाई यहाँ की से कैंडल ये बन गई। नीचे आ जाए। हाँ जी, ये चलें, ये बाय की ठीक, लास्ट कैंडल ये बन गई और फिर यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक हो गया जी, बेहतरीन, माशाल्लाह आपका स्ट्रक्चर सही है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। तो हमारा 50% काम हाँ वैसे ही जी। हो गया। अच्छा जी, अब इसके रूल जो है ना, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये जो स्ट्रैटेजी है हम इसको अप्लाई करते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में। ठीक है जी। ठीक हो गया। 1 मिनट टाइम फ्रेम में ये बहुत अच्छा काम करती है, और 1 मिनट में काम करने का फायदा ये है कि आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है। बिल्कुल। अब सबसे पहला जो इसका स्टेप मैं देखता हूं जब भी मैं ट्रेड के लिए आता हूं, तो पहली चीज मुझे अपने आप से ये पूछनी होती है कि भाई मुझे स्कैल्पिंग करनी है या मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूं। तो अगर तो मुझे स्कैल्पिंग करनी है ठीक तो हो। मेरा टाइम फ्रेम ऑलरेडी डिसाइड हो जाता है कि जी मुझे या 1 मिनट में करना चाहिए, या 3 मिनट में, या 5 मिनट में, या 15 मिनट। तो मुझे पता है ठीक हो गया। कि 1 मिनट टाइम फ्रेम एक ऐसा टाइम फ्रेम है जिसमें कैंडल्स का साइज छोटा बनेगा। तो इसका मतलब है कि मेरा हम्म। स्टॉप लॉस जो है ना वो छोटा होगा, तो इसलिए मैं 1 मिनट को ज्यादा रेकमेंड करता हूँ कि भाई 1 मिनट में आप काम करें। अच्छा, ठीक हो अब गया। जैसे ही हम मार्केट में आएंगे, तो सबसे पहली चीज जो हमने मार्क करनी है वो करनी है जी स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया। ठीक है। ठीक है, ये आपने मार्क कर लिया सबसे पहले। स्टेप 1 आप इसको बना लें बेशक। ठीक है। जैसे ही आपने स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया मार्क किया, उसके बाद जो सेकंड हम्म। स्टेप है, अब आप क्या करेंगे, वहां पर वेट करें जी इंड्यूसमेंट का। ये मार्केट आपके ठीक है। लिक्विडिटी एरिया को ब्रेक कर दे। ठीक है, जैसे ही वो ब्रेक हुआ, अब आपने एंट्री दी। लेकिन एंट्री हम्म। किस मेथड पे आप देखें? सबसे इजीएस्ट जो फॉर्मूला होता है ना एंट्री का, वो होता है DEMA 7 and 21 का क्रॉस ओवर। क्या? इस पर अगर आप थोड़ी सी बैक टेस्टिंग करें, तो DEMA बहुत जल्दी क्रॉस ओवर दे देती है। अगर आप ठीक EMA है। और DEMA दोनों को कंपेयर करें, तो EMA जो क्रॉस ओवर देगी वो बहुत डिले करके देगी, लेकिन DEMA हम्म। बड़ी फास्ट आपको जो है ना क्रॉस ओवर मिल जाएगा इसमें, और आपकी ठीक एग्जीक्यूशन, है। आपकी एंट्री बड़ी जल्दी बन जाएगी। ठीक है, SLB छोटा जैसे हो। क्रॉस ओवर होगा वहां से हमने वो ले लेनी एंट्री। वो हम बताएंगे कि क्रॉस ओवर पर भी ट्रेड का एक तरीका होता है। ठीक है, वो एंट्री हम ठीक है। पढ़ेंगे। अभी हमने जस्ट एक स्ट्रैटेजी देखनी है, और उसकी एक्यूरेसी ठीक है। देखनी है कि जी जब भी ये सेटअप बनता है, कितनी दफा हमें प्रॉफिट दे रहा है, कितनी दफा हमें लॉस दे रहा है। ठीक है, उसका मैंने एक तरह से रिकॉर्ड बनाना है अपनी बैक एग्जैक्टली, टेस्टिंग में। एग्जैक्टली, जैसे जर्नल ठीक बनता हो है, गया। एक एक ट्रैक ठीक हो रिकॉर्ड हो गया। ना, ताकि एटलीस्ट हमें ये मालूम हो कि जिस सेटअप पे हम काम कर रहे हैं ये काम वाकई रियलिटी में भी मार्केट में करता है। तो इसमें कौन सा वो कोई स्पेसिफिक टाइम भी देखना है वो कि भी जैसे हम आपने कर बताया था कि सेशंस वो भी भी होते करेंगे। अभी हम सिर्फ जो है ना ये हैं। 3 रूल्स पे काम करें। ठीक हो गया। टाइम विंडो भी हम बनाएंगे, हर चीज हम करेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। अभी खाली हमने इसको टेस्ट करना है कि कितना इसका है एग्जैक्टली, विन हमने रेट। सिर्फ ये देखना ठीक है हो कि गया। जब भी इस फनल में, जैसे फनल समझती हैं आप, फनल क्या होता है? फनल? हम्म नहीं। जैसे जब हम किसी टेलर के पास जाते हैं, तो उसने ना जो सूट होते हैं ना, गले के जो डिजाइन होते हैं उसके फनल्स बना के रखे होते हैं, पैटर्न उसको वो कहता है। अच्छा ठीक है, अच्छा अच्छा। सही है। तो अब अगर उसके पास पैटर्न एक मिल गया उसको, तो मुझे बताएं कि क्या उसको हर हम्म। सूट सीने में आसानी होगी, मुश्किल होगी?
आसानी होगी। क्योंकि उसके पास वो फनल है, वो किसी भी कपड़े पे रख जी के जी। और उसका डिजाइन सेम वैसा कॉपी कर सकता है। ऐसा ही है ना? बिल्कुल। तो मार्केट बिल्कुल ऐसे ही चाहे है। गोल्ड हो, चाहे यूरो हो, चाहे पाउंड हो, चाहे जीबीपी हो, चाहे बीटीसी हो, चाहे इथीरियम हो, चाहे कोई भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया। हमारे पास एक ठीक है। फनल है। ठीक है। तो उसके अभी मैंने तीन। ये जो चेक करना है कि कौन से पेड़ पे करना है। अभी हम तो गोल्ड पे ट्राई करते हैं ना पहले। ठीक हो गया। हम पहले गोल्ड पे करते हैं, फिर हम बाकियों पे भी देखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर फर्ज करते हैं हमें गोल्ड के ऊपर ही डेली बेसिस के ऊपर एक अच्छी ट्रेड मिल रही है, जिसमें हमें हम्म। $30, $50, $70, $20, $10 का टीपी मिलता है, और हमारा एसएल होता है जी ठीक है। $2, $3, मैक्सिमम $5, बस इससे ऊपर नहीं जाना। ठीक है। तो हमें तो मजीद और किसी की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, एक ट्रेड बहुत है, बेहतरीन है हमारे लिए। लेकिन सबसे मजे की बात कि हमारा एक फनल है, एक मेथड है। हमने उस सेम मेथड के बनने का वेट करना है, जब बनेगा तो ट्रेड करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ये है मजे की बात। ठीक हो। सही हो गया। हमें ये नहीं देखना कि जी आज ऑर्डर ब्लॉक अलग तरह से बन रहा है, आज वॉल्यूम थोड़ा बन गया, आज ज्यादा बन गया, नहीं। सिंपल हम्म। एक लाइन लगानी है। कहां पर जी? ठीक स्ट्रॉन्ग है। लिक्विडिटी एरिया। वो ब्रेक होने ठीक हो का गया। वेट करना है। जब तक वो ब्रेक नहीं होता, हमारी एंट्री है ही नहीं। हम मार्केट में खामोशी से बैठ के देख रहे हैं। ठीक है। तो एक तरीका एंट्री का सही है हो जी, गया। आप 7 and 21 पे आप क्रॉस ओवर पे ट्रेड ले लें। एक और तरीका है जो हम्म। मैं पर्सनली यूज करता हूं, जो मुझे बड़ा पसंद है। वो है कि जैसे ही मार्केट हमारे लिक्विडिटी एरिया को ब्रेक करती है और मार्केट हम्म। इमीडिएटली बाय जाने की कोशिश करती है ना, तो वहां पर वेरी, जो है ना, फास्ट कैंडल्स क्या करती हैं, एक रेजिस्टेंस बनाती हैं। रीसेंट रेजिस्टेंस बनेगी। ठीक है। अब जैसी वो रेजिस्टेंस बनती है, मैं उसके ऊपर एक लाइन लगाता हूं और वेट करता हूं उसके ब्रेकआउट का। जैसे ही उसका ब्रेकआउट मुझे मिलता है मोमेंटम कैंडल पे, हम्म। ठीक है, विद लो वॉल्यूम, ठीक है। बस, तो मेरी एंट्री तैयार हो जाती है। मुझे और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, बल्कि मैं बाज़-औक़ात वॉल्यूम भी नहीं देखता हूं। मैं सिर्फ कैंडल का साइज देखता हूँ कि हाँ भाई ठीक है, छोटी कैंडल है, $1.5, $2, $2.5, $3 की कैंडल है, एसएल छोटा है, एंट्री ले लेते हैं। हम्म। ठीक हो गया। तो ज्यादा चीजें हमें दिमाग में खिचड़ी पकाने की जरूरत नहीं है। सिंपल रखेंगे, आसान रखेंगे, ताकि एग्जीक्यूशन जल्दी हो। ठीक है। बहुत सारी चीजें मार्केट में ऐसी हैं कि आप उसको जब इम्प्लीमेंट करते हैं ना मार्केट में, तो आपके लिए डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या करें। हम्म। जब तक डिसीजन लेते हैं तब तक मार्केट निकल जाती है वहां से। तो ये बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अभी हमने ठीक हो गया। लिक्विडिटी एरिया मार्क करना। ठीक है। सबसे पहला जो हमारा, मेरा जो मोस्ट फेवरेट जो तरीका है लिक्विडिटी निकालने का, वो ये है कि जब मार्केट एक अप ट्रेंड में जा रही हो ना, यानी एक बाय ट्रेंड, अच्छा बाय ट्रेंड चल रहा हो, तो मैं उसमें सिर्फ और सिर्फ ये देखता हूं कि रीसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहां पे हुआ है। ठीक है। क्योंकि मुझे ये मालूम है कि जो मेरे स्मार्ट मनी वाले भाईजान हैं और जो मेरे प्राइस एक्शन वाले जो भाईजान हैं, जो भी इस पे काम करते हैं, उनको एक हम्म। चीज रटवा दी गई है कि जी जैसे ही आपका स्ट्रॉन्ग लो टूटेगा, आपका ट्रेंड सेल में शिफ्ट हो हम्म। जाएगा। ठीक है। बिल्कुल। तो मुझे पता है कि भाई मार्केट को सिर्फ ये एक लेवल ब्रेक करना है, और जितने लोग पहले बाय देख रहे थे, अब वो सब सेल देखेंगे। तो आप मुझे हम्म। बताएं कि जब सब सेल करेंगे, मार्केट सेल जाएगी? नहीं। पॉइंट आ गया हमारा, वो भी बात टेक्निकली और जाएगी। लॉजिकली, कि भाई अभी तो सब सेल कर रहे हैं, सबको नजर आ रहा है जी स्ट्रांग लो ब्रेक हो गया। तो जब सब सेल करेंगे तो स्मार्ट मनी सेल नहीं जाने देगी मार्केट को, वो बाय लेके जाएगी। इसी ठीक चीज है। को हमने
समझना है और इसी पैटर्न पे हम ट्रेड करें। दूसरा जो मेरा मोस्ट फेवरेट जो तरीका है लिक्विडिटी एरिया निकालने का, वो ये है, अक्सर आपने देखा होगा कि मार्केट ऐसे बाय जा रही थी और बाय जाते जाते वो क्या हम्म। करती है, एकदम जो है ना रेंज में चली जाती है। खास तौर पे छोटे टाइम फ्रेम में बिल्कुल। 5 मिनट में भी ऐसा करती है, 1 मिनट में भी ऐसा करती है, थ्री 3 मिनट में भी ऐसा ही होता है। ये इस तरह ना रेंज बनना शुरू होती है, एक ही जगह के ऊपर बहुत सारे इक्वल हाइज और लोज बनते हैं और फिर अचानक मार्केट बाय निकल जाती है। ठीक है, ये। अब इस सेटअप को हम कैसे ट्रेड करेंगे, इन दोनों को? ठीक है। ये वाला जो सेटअप है ना, जो मैंने दूसरा वाला ड्रॉ किया, ये मेरा फेवरेट है, इससे भी ज्यादा। सर अभी जैसे ये रेंज करी थी गोल्ड, इसी तरह से करी थी ना ये सेकंड वाले की तरह? हाँ, ये आज बनी है ना ट्रेड, हमने आज सुबह की थी, मॉर्निंग में। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये जो सेटअप है ना, इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा अच्छी है, ये पहले वाले से भी। ठीक है। उसकी वजह ये है, हम्म। आप मुझे बताएं कि जब भी गोल्ड रेंज करता है, रेंज हम्म। में कौन काम करता है, स्मार्ट मनी या रिटेलर्स? सर ये टेलर तो ऊपर जा रहेगा तो ऊपर कर देगा, नीचे आ जा रहेगा तो नीचे कर मकसद देगा। रिटेलर्स के लिए जो आइडियल मार्केट है ना, वो ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है। रिटेलर्स को ट्रेंड में काम करना नहीं आता, उनको रेंज में काम करना हम्म। आता है। क्योंकि जब ऊपर जाती है तो बिल्कुल। बाय करते हैं, नीचे आती है तो सेल करते हैं। ऐसा ही है ना, जिस तरह आपने हम्म। कहा। बिल्कुल। तो इट मीन्स कि उनको ट्रेंड में तो काम करना आएगा नहीं, क्योंकि ट्रेंड का मतलब है कि बाय जा रहा है हम्म। तो फिर वो बाय चला जाएगा, सेल जा रहा है तो सेल ही चला जाएगा। तो इट बिल्कुल। मीन्स कि टेक्निकली लॉजिकली हमें समझ आया कि रिटेलर्स की जो फेवरेट मार्केट है, जो आइडियल मार्केट है, वो कौन सी है? रेंज। वो रेंज रेंज है। मार्केट। ठीक हो गया। अच्छा, अब जब ये रेंज कर रहा होता है ना, हमने ये जी। करना है कि जो भी लोवेस्ट पॉइंट होगा ना इसका, हम बस उसको मार्क करके ना हम्म। चुप करके बैठे रहेंगे। ठीक हो गया। मार्केट फर्ज करें अभी ऊपर ही है, अभी ये इधर घूम रहा है। ठीक है, हमने हम्म। ये एक लेवल लगा दिया। अब यहां पर था तो ये लगाया, फर्ज करें ये ऐसे होता तो हम इसको लगा के बैठ जाते। फिर हम इसको लगा लेते हैं। ठीक हो गया। तो जो भी लोवेस्ट है ना, बस उससे हमें मतलब है, वो कहां पर है ये हमारा कंसर्न हमें नहीं है इससे। बस लोवेस्ट पॉइंट हमने पकड़ना है। वो कैंडल है तो कैंडल मार्क करेंगे, वो विक है तो विक को मार्क करेंगे। क्योंकि विक भी आप अगर ठीक हो किसी गया। एक टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो उसमें विक है, लेकिन अगर आप उसको छोटे टाइम में जाएंगे तो वहां तो कैंडल्स होंगी ना, वहां तो विक नहीं होती। हम्म। तो विक भी प्राइस है, मतलब मार्केट वहां तक गई है, तो उसकी भी इंपॉर्टेंस है। हम्म। ठीक हो गया। और नॉर्मली जितने भी ट्रेडर्स हैं उनके स्टॉप लॉस होते ही विक के नीचे हैं, इसका मतलब विक ही लिक्विडिटी एरिया है। हम्म। ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, अब जब भी इस तरह से सेटअप बना, मैंने वेट किया, मार्केट क्या करती है जी, तेजी से उसको ब्रेक करती हुई नीचे चली जाती है। जी। ये जैसे ही ब्रेक होगा ना, अब मैंने ये दो मेथड है जिससे मैं एंट्री ले सकता हूं। अगर तो मुझे ठीक है। कुछ नहीं समझ ज्यादा, 7 and 21 DEMA को ऑन करूंगा, जैसे ही क्रॉसओवर मिलेगा मैं बाय कर लूंगा। ठीक ठीक है। हो गया। तो इसकी कोई सेटिंग तो नहीं चेंज करनी, बस एक को 7 कर देना, एक को 21? जी जी, कुछ भी नहीं करना। फर्स्ट वाला 7 है, सेकंड वाला 21 है। ठीक हो गया। जो 7 है इसको मैं कहता हूं फास्ट मूविंग एवरेज, जो 21 है इसको मैं कहता हूं स्लो मूविंग एवरेज। ठीक है। जब भी मेरा फास्ट मूविंग एवरेज क्रॉस करता है मेरे स्लो वाले को अपवर्ड, तो बाय मोमेंटम है। हम्म। जब डाउनवर्ड करता है तो डाउन मोमेंटम है। ठीक है। तो ये ठीक है। बिल्कुल इजी, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। सही है। अच्छा, अभी हम इन सब चीजों को खत्म करते हैं और हम चले जाते हैं जी छोटे टाइम फ्रेम में। इसकी मैं एक पिक्चर ले लूं ताकि आपके ग्रुप में इसको शेयर करना है। फिर अच्छा, अगर एंट्री मिस हो जाए हमसे ना, कि यहाँ पे उसने इंड्यूसमेंट दी और वो हमसे मिस होगी, हम्म, फिर अभी फिर आप हम एंट्री एंट्री लेंगे या पे, फिर दोबारा इंड्यूसमेंट का वेट करेंगे?
अभी आप मेरा बेटा एंट्री का नहीं सोचो। एंट्री के 3 से ठीक है। 4 मेथड आपको इंशाल्लाह बता दूंगा, आपकी एंट्री नहीं मिस होगी। ठीक है। सही है। ये चलते हुए ट्रेंड में भी हम एंट्री ले सकते हैं, इसमें भी। सही हो गया। तो ये हमारा मसला एंट्री नहीं है। हमारा पहला मसला है कि हमें ये समझ आए कि मार्केट मूव कैसे कर रही है। पहले एक डायरेक्शन तो निकाले ना, ठीक है। कि हमें ट्रेड किस ठीक है। डायरेक्शन में फाइंड करनी है। जब हमारी डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी, ट्रेड्स मिलना शुरू हो जाएंगे। हम्म। ठीक है जी। तो अगर मैं आपसे यहां पे आपको ये दिखाऊं, क्या ये वही सेटअप है? देखें जो हमने अभी पढ़ा है। मार्केट डाउन आ रही थी, जी, इसमें नीचे आई पहले, फिर ऊपर रेंज चली गई, रेंज शुरू हो गई। फिर रेंज में, हमने और क्या फिर किया? उसने उसी का ब्रेकआउट किया बस बीच में। ये मैंने मार्क करके ये बैठा हूं, मार्केट इधर घूम रही थी। हम्म। मैंने सिंपल ये मार्क किया हुआ है। अगर मैं बिजी हूं तो मैं यहाँ पे अलर्ट भी लगा सकता हूँ, बिल्कुल इसके करीब। इधर से अलर्ट लग, ठीक है। ये आप अलर्ट लगा लें। ये आपका अलर्ट लग गया हम्म। कि भाई जब प्राइस इस लेवल के करीब आए ना, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। हम्म। ठीक हो गया। तो जब आपके पास नोटिफिकेशन आ गया, अब आप मार्केट को देख रहे हो। उससे पहले मार्केट घूमती रहे, भले सारा दिन घूमती रहे, हमें क्या मतलब है इससे। हम्म। जैसे ही आपका लेवल ठीक। ब्रेक करेगी मार्केट, अब आपकी एंट्री है। ठीक है। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल है तो बताइए। नहीं, कोई भी मुश्किल नहीं। इजीएस्ट वे है ट्रेडिंग का, सबसे आसान तरीका। हम्म। इसमें आप कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं देखना, कोई एफईजी नहीं देखना, कोई वॉल्यूम शॉल्यूम नहीं देखना, कोई डाइवर्जन, कुछ भी नहीं देखना। ठीक है। सिंपल चीज, डिसीजन लेना आसान, और एक्यूरेसी भी अच्छी। ठीक है। अब मैं आपको 7 and 21 EMA भी लगा के दिखाता हूं कि जी उसने कहां पे आपको एंट्री दी। ठीक है। फर्ज करें जी, आप देख रही है मार्केट गिरी और उसके बाद ये रेंज कर रही है ना, अब ये विक आपको नजर आती है। हम्म। आपने हम्म। यहां पर सिंपल एक जो है ना ट्रेंड लाइन लगा ली इस एरिया सही में। हो गया। और आपको ये मालूम है कि जी ये जो है ना आपका एक लिक्विडिटी एरिया है। अब मार्केट हम्म। जब तक इसको ब्रेक नहीं ना करती, आपका अलर्ट लगा हुआ है, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा नहीं। फर्ज करें जी यहाँ पे ब्रेक हो गया, ठीक हो गया। मार्केट इधर आ गई, आप देख रही हैं मार्केट को। अब हम 7 and 21 को ऑन करके देखते हैं। अच्छा जी, ये देखें जी इसने हमें कहां पर क्रॉस ओवर दी। उसकी सेकंड थर्ड कैंडल पर। ठीक है। अब यहां पे ये कैंडल क्लोज होती है जी, ये हमारा क्रॉस ओवर है। हम्म। फर्ज करें जी इस क्रॉस ओवर पे हमने बाय लिया होता, ये जी हमारा स्टॉप लॉस है $5 साढ़े $5 का। हम्म। और मार्केट उसके बाद कहां तक गई है जी, कितना उसने हमें टीपी दिया है जी, ये टीपी दी काफी ऊपर गया, 18 से 47 $26, तक। ऑलमोस्ट $27 आप लगा लो। हाँ जी। ठीक है, और बहुत फास्ट मूव हुई है, सीधी सीधी। हम्म। पता है क्यों हुई है? लॉजिकल क्या आंसर है इसका, मार्केट इतनी तेजी से क्यों ऊपर गई? इस स्मार्ट मनी ने उसको खरीदा तो इसलिए जल्दी से मूव हुई। भाई यहां पे जो लोगों, जिन लोगों ने सेल किया, जो फंस गए, उनके स्टॉप लॉस भी तो खाने हैं ना, मार्केट ने हम्म। उनकी लिक्विडिटी खानी है ना। मैक्सिमम लोगों के स्टॉप लॉस यहां तक ही हो सकते हैं ना। हाँ जी। इसलिए अक्सर हुआ। आपने नोटिस किया होगा कि जब हमारी ट्रेड कोई गलत लग जाती है तो मार्केट लॉस बड़ी तेजी से बढ़ाती है। ऐसा होता है। ऐसा होता है। तो अब वो जो लॉस बढ़ रहा और है वो तो प्रॉफिट वो रिटेलर्स का बहुत बढ़ना है ना, आराम से बेचारों आता का। मार्केट को तो डिजाइन ही है। ऐसे किया गया रिटेलर्स का लॉस हो। बिल्कुल। ठीक है। सो ये मेथड सिंपल है, ये समझ आया? सही हो इसमें गया। कोई कंफ्यूजन, कोई टेंशन है तो बताएं। फिर इसमें हमने नीचे कितना ब्रेक करने की, कैंडल छोटी कैंडल बेशक ब्रेक कर दे उसको, नहीं नहीं, छोटी सी हो।
ये हमारा कंसर्न नहीं है। ब्रेक हो जाए, बस ब्रेक नीचे होने के ब्रेक होगी, बाद क्रॉस क्लोजिंग ओवर नीचे हो। करे बस। वो छोटी कैंडल हो, ठीक हो बड़ी गया। कैंडल हो, उससे हमारा कोई मतलब नहीं। ठीक है। लिक्विडिटी एरिया ब्रेक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होगा, मुझे बताएं, ये जितने बायर्स थे जो यहां से बाय कर रहे थे, इनका दिमाग सेल में कैसे कन्वर्ट होगा? जब तक वो उसके नीचे क्लोजिंग नहीं देगा या नीचे बस। ब्रेक नहीं होगा तब तक। क्या ये कॉन्सेप्ट यूट्यूब पे रटवाया नहीं गया कि लेवल ब्रेक हो हाँ जाए तो जी, बस ऐसे ही मार्केट है। गिर जाएगी? ऐसे ही है। तो जब वो रटवा दिया गया तो लोग यही करेंगे ना। और जब मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स एक ही काम करेगी, तो इसका मतलब है मार्केट वो काम रिपीट नहीं करेगी। ठीक हो गया? मार्केट हमेशा वो काम करेगी जो कम लोग करते हैं। क्योंकि जब आप सक्सेस रेशो देखें, 3 से 5% लोग प्रॉफिट में, बाकी तो सारे लॉस में हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, अब आ रही है। जी। तो इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल है तो बताएं इस सेटअप पे। नहीं, इसमें तो नहीं है। हर नहीं। चीज क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। तो इस पे आपने बस करना ये है कि इसको बैक टेस्ट करें और इसका ठीक डाटा है। इकट्ठा करें अपने पास कि कितनी दफा मार्केट ये ठीक है। करती है एक दिन में, 1 मिनट टाइम फ्रेम में। ठीक हो गई। गोल्ड में अगर आपको पर डे 2 से 3 ट्रेड्स इसी तरह की मिल जाएं कि एसएल $4-5 हम्म। का है, टीपी $20-25 की है, हम्म। और क्या चाहिए हमें? जी एक बिल्कुल भी ऐसे ही। सेटअप मिल जाए तो बहुत है। बिल्कुल। ठीक है? ठीक हो गया। तो इसके ऊपर आप काम करें। अभी इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो हम आपकी प्लेलिस्ट में सेव कर दें। चलिए, ठीक हो गया। ठीक है जी। ठीक है। तो जी ओके। इंशाल्लाह कल आपसे, कल की क्लास में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ठीक है।